ये संसार एक बगीचा है। इसे सींचने, संवारने, सजाने, बचाने के लिए हर एक युग में एक माली की जरूरत होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सजाया, सहेजा, बचाया और संवारा, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में कितना बताएं, कितना समझाएं और कितना उनको जानने में हम मदद किए, ये हम ही जानते हैं। जाति, धर्म के नाम पर शोषण, लैंगिक भेदभाव, किसान मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य रूपी जैसे अनगिनत कांटों को जिसने निकाल फेंका, आत्मसम्मान रूपी फूल खिलाए, उनमें एक माली ऐसा भी था जिसे हम ज्योति, क्रांति ज्योति कहते हैं। हम उस क्रांति ज्योति को कितना और कैसे याद करते हैं, ये हम भारतीय समाज जानते हैं। आज शिक्षा जगत से जुड़े युवा कलम के लिए लड़ने वाले उस शख्स को कैसे याद करता है, ये सब हम जानते हैं और हमारा समाज भी जानता है। शूद्रों और पिछड़ों, अति पिछड़ों को गुलामी से आजाद दिलाने वाले इस शख्स को आज बहुजन समाज कितना पढ़ता, कितना जानता है और कैसे याद करता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय पूर्ण जागरण के अग्रदूत, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता, क्रांति ज्योति ज्योतिराव गोविंदराव फुले। एक शख्स ने पाखंडवाद पर प्रहार किया, शिक्षा, किसान, गरीबी, स्वास्थ्य के लिए अनेक आवाजें उठाई। उनका जन्म आज के ही दिन 1827 के महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई थी और पिता उनके गोविंदराव थे। दुर्भाग्यवश उनके जन्म के कुछ दिन ही बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनका लालन पालन, उनके पालन पोषण उनके एक दाई ने किया। उसके बाद गोविंदराव की एंट्री स्कूल में होती है। उनके पिता एक स्कूल में एडमिशन कराएं, लेकिन ब्राह्मणों और उच्च जाति के दबाव में उनको स्कूल से निकालना पड़ा। फिर उनके दो मित्र, एक मुस्लिम समाज से थे और एक ईसाई समाज से थे, दोनों ने मिलकर उनका फिर एडमिशन कराया और फिर से वो पाठशाला जाने लगे। घटना एक घटती है, उनके एक उच्च जाति के, ब्राह्मण जाति के मित्र की शादी था। उस शादी में उन्होंने शिरकत दी और वहां उनको घोर बेइज्जती, घोर निंदा होना पड़ा और शादी से उनको बाहर निकाल दिया गया, बारात से बाहर निकाल दिया गया। बाद में उसने आकर अपने पिता ज्योतिराव को ये बात बताते हैं। गोविंदराव ने उन्हें कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम शुद्ध हो, उच्च जाति के साथ तुम्हारा रहन सहन एक अपराध है। उसके बाद उनका विवाह हुआ। ये उस समय की बात है जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। पेशवा का शासन अभी गुजरा ही था। दुनिया में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति की दौड़ चल रही थी और उस समय भारत में एक शख्स ने जाति के विनाश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और वो मकसद कामयाबी में तब्दील हुई और वो कामयाबी फिर क्रांति में तब्दील हुई। उसके बाद उन्होंने अछूतों के लिए ढेर सारे काम किया, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया। वैसे स्त्रियां जिनके पति मर जाते थे और यहाँ उच्च जाति के लोग उनसे नाजायज संबंध बना लेते थे और उनसे बच्चा हो जाता था, वो भी स्त्री फिर समाज में रहने लायक नहीं रहती थी, उसके लिए भी उन्होंने आश्रम बनाया और उस बच्चे के लिए एक पाठशाला बनाया। ये था ज्योतिराव। उसके बाद उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में पाठशालाओं का हब बना दिया। हर एक पिछड़े, अछूत, शूद्र के लिए पाठशाला, महिलाओं के लिए पाठशाला, वैसे बच्चे जो अनाथ हैं उनके लिए पाठशाला, पूरा महाराष्ट्र को शिक्षा के हब में तब्दील कर दिया। सोचिए, अगर हम उन्हें राष्ट्रपिता कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पाखंडवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा विज्ञान के रास्ते को चुनो और विज्ञान के रास्ते पे चलो, तभी तुम्हारा भलाई होगा। उन्होंने अंग्रेजों से ब्राह्मणों के दान पेटियों में जो दान मिलता था उससे शिक्षा पे खर्च करने के लिए अंग्रेजों से कहें और अंग्रेज सरकार ने ऐसा किया भी। आज की पीढ़ी हम नहीं जानते हैं कि आज के बहुजन समाज हमारे इस नायक को कैसे याद करते हैं और कितना जानते हैं। आज के बहुजन समाज में कितना जागृति है इनके प्रति, ये तो हमारा बहुजन समाज ही जानता है। आज मैं जाते जाते इस भारतीय समाज से एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। आप उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आज फूले होते तो क्या कर रहे होते? मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।